अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। कल अपना ब्रह्म प्रकाश का विषय चल रहा था कि सृष्टि के अंदर सत्य समझाने के लिए ईश्वर ने सब कुछ भर दिया। जो सृष्टि को जान लेता है तत्वज्ञ के मुख से, अपनी शक्ति से कोई जान नहीं सकता, तो उसको समझ आ जाती है कि सारी सृष्टि ईश्वर का विस्तार है और ये सृष्टि रात को लय होकर के बीज रूप हो जाती है। और भगवान बोलते हैं, भगवान तो बार बार कह रहे हैं, बीज माम सर्वभूता नाम विधि पार सनातनम। इसने बीज को जान लिया गुरु मुख से, वो वृक्ष को भी जान लेगा, जगत को। लेकिन बीज ईश्वर है, तो खोजना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? सृष्टि के मूल में। बीज मूल में होता है और वृक्ष बाहर होता है। तो साफ कह दिया कि दो मकड़ियां हैं। एक तो है जो जाल अपने अंदर से निकालती है और उसका फंदा बना करके खुद उसमें फंस जाती है, कैद हो जाती है। और दूसरी मकड़ी है जो जाल अपने अंदर से निकालती है, लेकिन वो जाल नहीं बनाती, वो फिर जाल को इच्छा से बाहर भी रखती है और उसको निगल भी जाती। तो अब प्रश्न होगा कि भाई ये जो मकड़ी है ये कौन है? ये जो मकड़ी है ये जीव है। जीव किसको कहते हैं? जो एक शरीर में मैं कर रहा है। इसकी मैं आत्मा है, आत्मा ब्रह्म है। 2 कदम तो लेने थे, बस सारा काम हो जाता। तो ये जो मकड़ी है ये क्या करती है? शरीर वाली, ये अपने को शरीर मानकर, परिवार को मेरा मानकर, जगत को सच्चा मानकर एक जाल बना लेती है, उसी में दुखी होती रहती है। और ऐसे दुख करते करते, ऊट पटांग कर्म बनाते बनाते देह छोड़ देती है। अब एक मकड़ी वही चेतन, वही मकड़ी है। एक मकड़ी एक चेतन शरीर के संग रह करके जीव भाव से सृष्टि में कैद हो जाता है। फिर कहता है गुरुदेव मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ। और एक चेतन जो ब्रह्मांड वाला, वो सारे ब्रह्मांड को तैयार करके अपने अंदर से प्रकट करता है। वो असंग रहता है। और आप भी एक देह में ईश्वर का अंश हो। आप मन सहित जाल बनाते हो और मन के पीछे साक्षी होकर उसको देखते हो। तो जाल मिथ्या है, साक्षी सच्चा है, ऐसे दर्शन करो। तो ये 2 मकड़ियां हैं। इसलिए आप ईश्वर का अंश हो तो अपने स्वरूप में बैठो। मन बुद्धि चित्त अहंकार के अंदर जागृत आते ही लिप्त हो जाते हैं। और जब रात सुषुप्ति आती है तो कौन शरीर, कौन ऐश्वर्य, कौन परिवार, कुछ भी नहीं। यही तो कह रहे हैं भगवान 7वें अध्याय कि कुछ भी नहीं है जो तुझे दिख रहा है। ने नाना अस्ति किंचन मथा परतरम ना अन्यत किंचित अस्ति धनंजय। तो ये है 2 मकड़ियों का हमें सीख है कि हम भी ईश्वर अंश हैं। अपने असली स्वरूप को अंदर से पहचाने, अंदर जाना पड़ेगा। अब आगे है, जाल भले ही भिन्न हो भाषा। 554 कि जो जाल है वो मकड़ी से बिल्कुल अलग दिखता है, भिन्न दिखता है, पर छूटा ना आधार। जो आधार है, आधार कौन है उस जाल का? मकड़ी है।
उसने सारा जाल निकाला पर अपने मुख के अंदर वो जाल पकड़े रखा। वो जो तंतु था वो उसके मुख में था, उसने निकाला और निगल गई। ऐसे ईश्वर ने ब्रह्मांड प्रकट किया और समय पाकर इसको निगल लिया। और फिर कह भी दिया गीता के अंदर, घबराए नहीं कि मैं काल हूँ, सारी सृष्टि का भक्षण करता। तो सर्व रूप में मकड़ी ही है, द्वैत उसका विस्तार। तो जो आपने जाला देखा वो भी मकड़ी के अंदर से माने मकड़ी ही है, और जो आपने मकड़ी देखी वो भी मकड़ी है। जाल और मकड़ी दोनों एक है। ऐसे ही जगत और ब्रह्म, ईश्वर, परमात्मा, ये सत्ता रूप से एक है। आप अपने अंदर जाकर जाना सीखो और खुद दर्शन करो। मानते क्यों है किसी का कहना? ये जो ज्ञान है, ये जो उपनिषद है, ये जो गीता है, ये ब्रह्म सूत्र है, ये तो कहता है तुम अपने अंदर जाओ, हम सिखाते हैं और आप देखो सत्य क्या है। लेकिन उसके लिए देखो हमारे शास्त्रों के अंदर ब्रह्म सूत्र से पहले कर्म शास्त्र हैं, धर्म शास्त्र हैं, उपासना शास्त्र हैं। जो व्यक्ति वेदांत को नहीं समझता, भगवान की गीता को नहीं समझता, वो कहते भाई एक ही बात कह रहे हैं, तू आत्मा है ब्रह्म। ये बात जब समझ आएगी जब हम कर्म शास्त्र, जो कर्मों से द्वारा मर्यादाएं हैं, उनको समझेंगे। पहले बताए बिना तो ये जीव पैदा होता है जब, तो ये तो शूद्र होता है, बुराइयां लेके पैदा होता है। आप अपने बच्चों को देखो, बच्चा जब जन्म लेता है तो बुराइयां तो लेके आता है, लेकिन अच्छाइयाँ उसकी माँ, उसके टीचर, उसका परिवार सिखाता है। नमस्ते करो, चरण छू। लेकिन वो मारना पीटना वो तो सीख के आता है। माँ बाप कभी नहीं कहते उसको मार, उसको मार, वैसा करता है। इसलिए व्यक्तिगत जीवन को नियंत्रण करने के लिए कर्म शास्त्र की आवश्यकता है। आज आपको खोल के बताते हैं, बहुत बार बताया। कोई ये ना समझे कि मैंने वो यात्रा की तो धर्म की तो गलत थी। नहीं, वो हमने जो यात्रा मूर्ति पूजा से शुरू की थी, उसके कारण आज यहाँ बैठे हैं। कृष्ण को समझ रहे, गीता को समझ रहे, परमात्मा को समझ रहे। परमात्मा का ज्ञान ही समता सिखाता है, समानता सिखाता है, अद्वैत सिखाता है। बाकी किसी ज्ञान के अंदर ये बात नहीं है। तो जो हमारी वृत्तियां, जो बच्चा पैदा होता है जीव, वो वृत्तियां ऊटपटांग लेके आता है। तो उस व्यक्तिगत जीवन को, कल सुनूंगी, व्यक्तिगत जीवन को नियंत्रण करने के लिए कर्म शास्त्र की आवश्यकता है। एक उदाहरण देते हैं आपको। भाई देखो, अब इतना खाना आप कहोगे हमारे खाना हमारे लिए है जो बना है, बच्चे, संतान आदि सब मेरे हैं। लेकिन याद रखिए, जो कर्म करते हैं उनसे कैसे बोलना है, कैसे, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, क्या करना है, क्या नहीं करना, 50% हो गया ना। क्या करना है, क्या नहीं करना, कहाँ जाना है, कहीं नहीं जाना, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, कैसा जीवन हो गया। कि भाई ये जो बाहर के कर्म है, आज भी देखो अपने यूट्यूब उधर उधर देखते हैं, सुनते हैं, भाई तुम्हें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं, सुनते रहते हैं, बना बना के खाते रहते हैं। इसका क्या अर्थ है कि एक भाग हमने छोड़ना है जो नहीं खाना, एक भाग हमने ग्रहण करना है जो खाना है, एक भाग छोड़ना है कि जो हमने नहीं करना, खाना नहीं, करना नहीं, आना जाना नहीं, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, हो गए 2 भाग। तो ये जो कर्म शास्त्र हैं, ये हमारे वर्तमान जो हमारा जीवन है, व्यक्तिगत जीवन, अपना अपना, किसने कितना खाना है, कितना पहनना,
कैसा पहनना है, अपने वर्ण के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार। तो ये जो थे वे कर्म शास्त्र के बिना जीवन हो नहीं सकता नियंत्रण में। जो कर्म शास्त्र को लागू नहीं करते तो मर्जी से खाते, मर्जी से पीते हैं, तो फिर बीमारी भी तो बढ़ती है। तो कर्म शास्त्र एक स्थान पर जरूरी है, समझ रहे हो? इसको काटता नहीं है कोई। ब्रह्म ज्ञानी कभी नहीं काटता, वो कहता है देखो जो शरीर के लिए उचित है वो करो। अब दूसरा धर्म शास्त्र। अब कोई कह देगा भाई धर्म की तो बातें बेकार हैं, हम तो भगवान को मिलते हैं, हम तो धर्म को छोड़ दिया, कर्म छोड़ दिया। ये भी एक उल्टा ज्ञान है। व्यक्तिगत जीवन को नियंत्रित करने के लिए कर्म चाहिए और मर्यादा युक्त जीवन जीने के लिए धर्मशास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। बिना ज्ञान के मर्यादाओं का पालन हो सकता है? बता दीजिए। हमारे समाज ने एक मर्यादाएं बनाई जहां हम रहते हैं, तो वो जो मर्यादा के धर्मशास्त्र हैं, भाई ये करना तुम्हारा धर्म है, किसी से आप राग द्वेष ना करो, किसी से कपट ना करो, किसी को गंदा ना बोलो, ये हमारे धर्म और कर्म शास्त्र सिखाते हैं। ऐसे ब्रह्म ज्ञान हृदय में आ जाएगा क्या? अब कोई ब्रह्म ज्ञानी कहे अब तो मेरे को ज्ञान है और मैं तो धर्म कर्म का कुछ नहीं करता। लेकिन देखिए जीवन मर्यादा युक्त ही होता है, उसके लिए वो पहले से धर्म निभा के आया है। और उपनिषदों में भी आपने देखा होगा कितने धर्म यज्ञ आदि उपनिषदों में भी तो हैं। तो कहने का मतलब अपने व्यक्तिगत जीवन को नियंत्रण करने के लिए हमें कर्मों का ज्ञान चाहिए। हमारी मन की मर्यादा में रहे मन, उसके लिए हमें धर्म का ज्ञान चाहिए, धर्म शास्त्र चाहिए। तो गलत तो कुछ भी नहीं है अगर ये हमारे जीवन में ना हो। चाहे हम साधारण लेते हैं, एक माँ बच्चे को धर्म सिखाती है, देखो बड़े के पैर छूना है, उसको गाली नहीं देना है, तो ये तो धर्म ही तो है ना, चाहे कोई सिखाए। तो इसलिए जीवन के अंदर धर्म कर्म जब होता है तब जाके अंतःकरण समाहित होता है। नहीं तो व्यक्ति मर्जी से बोलता है, किसी को बोलता है तो उसको पता नहीं लगता क्या कह देता है, क्या बोल देता है। ये तो कोई ब्रह्म विद्या का अधिकारी क्या कहीं का भी लक्षण नहीं है। तो हमें ध्यान देना पड़ेगा अपने अंतःकरण को कि हमारे द्वारा क्या बोला जाता है, हम कहाँ जाते हैं, बेमतलब जाते हैं या कोई कार्य से समय खराब करते हैं, क्या बोलते रहते हैं, क्या हमने बोला हुआ सुना कि हम क्या बोलते रहते हैं। तो ये जीवन के अंदर लाते हुए हमने ज्ञान को सुनना है कि तू आत्मा है, ये जितना दिख रहा है ये अल्प समय का खेल है। कैसे? जैसे स्वप्न अल्प समय दिखता है और सुबह होता ही नहीं है। तो ये थोड़े काल का है, संभल जाओ, इसको भोग भी लो और छोड़ भी दो, दोनों काम करिए। भोग भी लीजिए वर्ण धर्म के अनुसार, अभी बताया मर्यादा वर्ण धर्म 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 के अनुसार, उसके बाद जाते हुए छी भी कर जाओ। ये है पारखी, पार करके छी करो इसको, लेकिन बाहर से अपना पाठ करो। तो ये जीवन ज्ञान के बिना नहीं होता। इसलिए मुक्त हो जाओ, रहते हुए बिल्कुल असंग रहो, घर में रहते हुए असंग रहो, कार्य करते हुए असंग रहो। अब भगवान शंकराचार्य जी ने तो कह दिया कि ब्रह्मज्ञानी सेनापति भी हो सकता है, ब्रह्मज्ञानी गृहस्थी भी हो सकता है, ब्रह्मज्ञानी सन्यासी भी हो सकता है, ब्रह्मज्ञानी राजा भी हो सकता है और नियम बना भी सकता है और दंड दे भी सकता है। तो हम राजा जनक को देख लेना, राजा जनक विधेय थे, ब्रह्मज्ञानी थे, जीते जी उनको शरीर रहते विधेय की उपाधि मिली थी। तो फिर भी देखो वो नियम भी बनाते होंगे, आखिर अपने गलत लोगों को सजा भी देते होंगे और अच्छों को पुरस्कार भी देते होंगे। तो ब्रह्म ज्ञानी का बाहरी पार्ट है, वो राग द्वेष से नहीं करता। पर हम संसारी
क्या करते हैं, हम अपने अंतःकरण में ये बीमारियां पालते हैं। तो इसलिए धर्मशास्त्र की आवश्यकता होती है। तो निरीक्षण से ज्ञान लेते रहो और मन का निरीक्षण करते जाओ कि कर्म नियंत्रण में है, संयम में है या कि उच्छृंखल है, मन मर्यादा में है या कि उच्छृंखलता में है। तो जैसे आप इसको देखोगे तो ये समाहित होता रहेगा धीरे धीरे। तो ये था कि जो ये ज्ञान है, मकड़ी की बात समझ आएगी, पर ये जो सारा अंतःकरण है, मन को जो जानता है, मन के जो पीछे बैठा है वो आत्मा है, वो ब्रह्म है और तत्वम असि है उपदेश केन उपनिषद के अंदर। तो आप अंदर देखो ना, मन के पीछे तुम्हारा प्रकाश है, इसलिए बैठना मन के पीछे है और मन और व्यवहार के अंदर कर्म और मर्यादाएं निभानी है। तब ये समझ आएगी भगवान कृष्ण की बात। हमारा जीवन अव्यवस्थित रहेगा तो भगवान की बात समझ नहीं आएगी। मन मर्जी, मन की करेंगे तो मर्जी साथ लगी हुई है। कहते हैं वो मन मर्जी करता है। जो मन की करते हैं तो फिर बुद्धि को साथ नहीं लाते, बुद्धि का ज्ञान नहीं रखते, तो मर्जी जन्म मरण लगा रहता है। और बोलते भी हैं वो मन मर्जी करता है, मन मर्जी करता है, मन की करता है तो जन्म मृत्यु नहीं छूटता। तो ये था कि ये मकड़ी दो, एक ईश्वर के लिए है और एक जीव के लिए। अब आया 555, पहचान सको तो पहचानो पिंड में स्वपन साक्षात। आपको पहले ही बता दिया कि स्वपन देखो आपसे प्रकट होता है, ठीक है। आप स्वपन में एक शरीर तो मन चारपाई पर है, दूसरा और पहन लेते हो, ऐसा का ऐसा खूब सैर कराते हो, लेकिन उस शरीर को कोई पीछे देख भी रहा है। 3 है, एक साथ 3 है, वो इस सृष्टि के अंदर है। और सुबह उठते हो एकदम उसको समेट के अपने अंदर और बोलते भी नहीं हो। तो सृष्टि दिखती है पर वास्तव में सत्य नहीं है। तो ये कह रहे हैं अगर तुम इस बात को पहचान सकते हो तो उदाहरण स्वप्न है। आपको रोज स्वप्न में देखो, आप में से स्वप्न निकलता है क्योंकि आप चेतन हो। आपके पास 3 शक्तियां हैं, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति। सत, रज और तम। ज्ञान शक्ति माने सत, क्रिया शक्ति माने रज, द्रव्य शक्ति माने तम। तो सत से क्या किया आपने, स्वप्न की सृष्टि को कैसे बनाया, सुन लो। जो सतोगुण था उस ज्ञान से आपने सृष्टि रचाई, ज्ञान के बिना रचाई। आपने स्वप्न में भी अपने शरीर को अपने जैसा देखा जो जागृत में है। अपनी माँ को भी अपनी माँ को देखा, स्वप्न में आपने दूसरे की माँ को माँ नहीं कहा। ज्ञान सहित और रजोगुण की क्रिया स्वप्न में और द्रव्य शक्ति तमोगुण के आकार बने, तीनों गुण काम करते हैं। इसलिए भगवान ने दूसरे अध्याय में कह दिया, बचना हो तो एक एक बात है उनकी। त्रैगुण विषया वेधा निस्त्रय गुण भव अर्जुन। ये 3 गुण में सृष्टि का चक्र है। हे अर्जुन तू सीख ले, तू इससे असंग हो जा, तू सदा रहता है। इसलिए अपने को पहचान। तो पहचान सको तो पहचानो पिंड में ब्रह्मांड स्वपन साक्षात। ब्रह्मांड में ईश्वर की सृष्टि है और पिंड में जीव की। आप देखो जीव कैसे बना लेता है, तीनों गुणों से अपनी सृष्टि बना लेता है। आसन पर बैठते हो, चुप बैठते हो, उसमें देखा करो, 15-20 मिनट निकाल के चुप, इसको योग कहते हैं। ब्रह्म ज्ञानी का ये है उपासना और योग। वो चुप बैठ करके मन को देखता है, निरीक्षण करता है और फिर क्या उसके मन में आ रहा है उसको ध्यान देता है, इधर से ज्ञान सुनता है, दोनों काम करता है।
एक दिन ज्ञान बड़ा हो जा भावी हो जाता है और संसार लय हो जाता है धीरे धीरे। लेकिन सुनना पड़ता है और अंदर देखना पड़ता है, घर जाके घर का काम करना पड़ता है, जिसको होमवर्क कहते हैं। तो कहा अगर पहचान सकते हो अद्वैत तत्व को तो पहचानो कि स्वपन मकड़ी की तरह आपसे निकला, लेकिन उस स्वपन में आप ही आप थे, आपसे भिन्न कुछ था? बताइए। कल ध्यान से देखना कि स्वपन में जो कुछ भी देखा, शत्रु भी देखे, मित्र भी देखे, सिंह भी देखा, गाय भी देखी, सड़कें भी देखी, मकान भी देखे, सारे कहाँ से प्रकट हुए? देखिए, हैं जड़ चेतन आपसे प्रकट हुए। सुबह उठ के थोड़ी देर देखा करो कि वास्तव में कैसा चमत्कार है ईश्वर का, इसलिए उसको विलक्षण कहा है, साधारण नहीं है ईश्वर। तुम उसी का अंश हो और पहचान लो। तो कहा ये पिंड में स्वपन साक्षात है, अद्वैत तत्व का ज्वलंत उदाहरण। द्वैत तो केवल भास, द्वैत केवल भास रहा है। स्वप्न में थोड़ी देर के लिए आपको लगता है। सुबह उठ के अज्ञान में तो बहुत कहते थे आज तो मम्मी से मिले हैं, माँ से मिले हैं, आज तो गुरु से मिले। अरे गुरु से मिला कि अपने आप से मिला? आज देख के आना। ज्ञान बिल्कुल जो चीज है वो प्रकाश कर देता है। अंधेरे में पेड़ पौधे मकान छुपे रहते हैं, प्रकाश होते ही सब दिखते हैं। आपके अंदर प्रकाश हो रहा है धीरे धीरे। देखिए, वहाँ किसी और से मिलते हो या अपने आप से मिलते हो? माने अपनी वासनाओं, अपने संस्कारों से मिलते हो। संस्कारों की क्या शक्ति है? वो आकार ले लेते हैं। संस्कार आकार लेते हैं। इस वक्त भी आपका शरीर है, जो हमारा शरीर है, वो संस्कारों से आकार मिला है। जैसे हमारे संस्कार थे, मन के संस्कार थे, वैसे शरीर मिला। अब जैसे अब संस्कार हैं, फिर वैसा आगे शरीर मिलेगा। संस्कार से आकार बनते हैं, याद रखना। अपने संस्कारों को खोल के देख लो, कहीं ऐसा ना हो मनुष्य जन्म चला जाए और हम वही नीच योनियों में निकल जाए। अभी पढ़ा आपने, भगवान ने कहा श्रीमान धीमान के घर कर्म कांड का जन्म दुर्लभ है, जो मैं बता रहा हूँ। कहा ऐसे, और ये सत्य है, आपको दिखेगा। लेकिन साधना तो करनी पड़ेगी ना, बिना साधना के तो काम नहीं चलेगा। तो पहचान सको तो स्वपन को देख लो कि अद्वैत आप ही होते हो, पर उसमें रिश्ते नाते जड़ चेतन सब प्रकट हो जाता है। जो द्वैत है वो केवल अल्पकाल की प्रतीति है। अच्छा, स्वप्न के अंदर ऐसे लगता है एक क्षण का स्वप्न है कि अगर ये एक क्षण के स्वप्न में पता नहीं कितनी दूर घूम आते हैं, है ना? ऐसे जागृत है जहाँ बैठे हो, ये भी ऐसे निकल जाएगा हाथ से। इसलिए हर वक्त अपने वृत्ति को पकड़ लो। अभी बताया ना धर्म शास्त्र क्यों आवश्यक है। भले जो अधकचरे हैं वो बात कर ले, धर्म शास्त्र पर पैर रखे बिना, कर्म शास्त्र पर पैर रखे बिना आगे कैसे निकलोगे? नहीं तो मन खींच खींच के गलत ले जाएगा। दूसरों से छल कपट बोलना, गंदगी सब करेंगे तो थोड़ी आगे निकलेगा। समझ आ रही मेरी बात? इसलिए आज आपको बता दिया कि ये क्या है। इसलिए इसमें जीवन बिल्कुल सध जाता है, संयमित हो जाता है, नियंत्रण में हो जाता है। मन नियंत्रण में, शरीर, इंद्रियां, वासनाएं सब नियंत्रित हो जाता है भगवान के ज्ञान से। एक गीता ही तो ऐसी है जो बिल्कुल बुद्धि को महत्व देती है कि बुद्धि को बिठा ले सारथी, मन में बागडोर मत दे। इसलिए ज्ञान को जिंदा रखो, बुद्धि को बदल लो। बुद्धि को ही तो सुधार रहे हैं। अब गुरुदेव क्या कर रहे हैं हमारी बुद्धि से? जो पहले वाली बातें थी वो निकाल रहे हैं और नई बातें भर रहे हैं। पहले था ये मेरा है, शरीर मैं हूँ, ठीक है। अब क्या है? बदल दिया गुरुदेव ने, कहा तू ये नहीं और घर तेरा नहीं, ये सराय है।
अब जो सराय समझ लेगा वो तो अपन चप्पलें बाहर रखेगा कि भाई कभी भी जाएंगे, खाली हो जाएगी सराय। समझ रहे, आनंद लेगा वो जीवन का। और जो मेरा मेरा करेगा वो तो सारा दिन कष्ट में रहेगा, क्योंकि मेरे वाले कभी भी अनुकूल ज़्यादातर नहीं रहते। कह दूं आज इतना ही लेंगे, कल लेंगे। अब आप जाके देखना कि अद्वैत ही सत्य है जो भगवान कह रहे हैं। हमारे अंदर सपन होता है, हम देखें मैं हूँ या मकड़ी की तरह जाल निकलता है, फिर सुबह उसको लपेट के खड़े हो जाते हैं। आप अपने को शरीरों से अलग कर लो। 3 शरीर हैं आपके पास, तीनों शरीरों को उतार दो। जो 2 शरीर तो देखो योग में उतर जाते हैं, समझ रहे हो, लेकिन जो कारण शरीर है तत्वमसी का जो आखिरी है वो तत्व ज्ञान से उतरता है। वो तत्वज्ञ पुरुष आगे निकालते हैं। एक शरीर ईश्वर उतार देता है, एक शरीर मृत्यु के समय ईश्वर उतार लेता है। 2 शरीर हम साधना करके योग में चले जाते हैं, वहाँ आत्मा हूँ और शरीर मरा हुआ है, ये दर्शन हो जाते हैं। योग में उतर गए, मन में जो था कि मैं शरीर हूँ वो उतर गया, लेकिन आत्मा ब्रह्म है जो भगवान कह रहे हैं, वो आगे चलना पड़ता है। तो इसलिए छोटी सी साधना है, इसको कर लो। है छोटी सी, जो लग जाओ तो छोटी सी है, और ना लगो तो चाहे सारी उम्र लगे रहो, समझ नहीं आएगा मैं कैसे आत्मा हूँ। तो आज जाके देखना, कल मैं आपसे पूछ सकती हूँ स्वप्न किसको आया है। स्वप्न से कोई सड़कें बनी तो बाहर से मसाला आया या आपने अंदर से ही बना ली। स्वप्न से कभी आप बताओ, पिता और पुत्र इकट्ठे दिखते हैं तो भाई पिता और पुत्र इकट्ठे पैदा होते हैं बताइए। पर स्वप्न देखिए, उसमें तो पिता भी इकट्ठे दिख जाता है, पुत्र भी। और वैसे देखो तो पहले पिता जन्मता है, फिर विवाह होता है, फिर पुत्र जन्मता है। समझ रहे हो? तो ये सृष्टि कुछ ऐसी ही है। इसमें विचरण तो करो, पर इसमें आसक्ति को छोड़ दो। आसक्ति एक डोर है जो आपको जहां जाओगे खींच खींच के वहां लाएगी, जहां आसक्ति है। मान लो पुत्र में आसक्ति है, कहीं भी जाओगे हल्का सा उधर हिला नहीं, आप फटाफट आपका मन वहां घबराएगा। ये ईश्वर की सृष्टि है। आप शुभ करो कि जीवन यात्रा सुंदर और सुखद हो, पर ज्ञान को मुख्य रखो कि वास्तव में ये शून्य है। दिखती है जैसी वैसी है नहीं। ठीक है, कल पूछेंगे आपसे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं